हेलो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सरकारी नौकरी सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है? नहीं, मेहनत तय करती है आपका चयन। हर दिन सुबह 5 बजे उठना, किताबें पढ़ना, मॉक टेस्ट देना और फिर भी रिजल्ट का ना आना। लेकिन यही वो रास्ता है जिससे लाखों बच्चों में से किसी एक को अपनी मंजिल मिलती है। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। गया की एक लड़की जिनके पास मोबाइल तक नहीं था, उन्होंने केवल गांव की लाइब्रेरी में पढ़कर बीपीएससी टीआरई क्लियर किया है। ना कोचिंग, ना शहर का माहौल, सिर्फ एक चीज़, इरादा, वो भी मजबूत इरादा। सिर्फ एक चीज़ थी, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़। उन्होंने इरादे के साथ, मजबूत इरादे के साथ अपनी तैयारी को अंजाम दिया, है ना। तो मैंने कुछ कोशिश की है आप लोगों के लिए, है ना। एक सही स्ट्रैटेजी बनाई है टॉपिक वाइज, तो उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। उससे पहले मैं बता दूँ, मेरा नाम आंचल हुआ, आंचल सिंह। मैं भी बिहार की हूँ। मेरा पैतृक घर समस्तीपुर हुआ, पर मेरी शादी भागलपुर बिहार में हो रखी है, ठीक है। और मेरी पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ें बोकारो स्टील सिटी से हुई है, झारखंड बोकारो से। हाँ जी, तो अब मैं आपके सामने स्ट्रैटेजीज़ लाती हूँ, टॉपिक वाइज जो मैंने सिलेबस छांट कर रखा है वो दिखाती हूँ, ठीक है। हाँ, माफ़ कीजिएगा, अभी तो मेरे पास वो फैंसी बोर्ड्स और ये सब नहीं है, तो मैंने कॉपी में ही लिखकर आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा। तो भाषा में 30 क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं दोस्तों? 30 क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश में 8 क्वेश्चन और हिंदी, उर्दू या बांग्ला कह लीजिए, उसमें 22 क्वेश्चंस, ठीक है। तो भाग दो है आपका सामान्य अध्ययन, जिसमें कि 2.5 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। उसमें पूछे जाएंगे आपसे रीजनिंग, मैथ्स, ईवीएस प्लस ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, ओके। तो अभी हम बात कर लेते हैं भाषा की। भाषा 30 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें कि इंग्लिश में पूछे जाएंगे आपसे 8 क्वेश्चंस। अच्छा, हम अब इसके टॉपिक्स जान लेते हैं। तो इंग्लिश में पूछा जाएगा आपसे पैसेज, जिसमें कि आएंगे 5 क्वेश्चन, आर्टिकल 2 क्वेश्चन, बेसिक नॉलेज 1 क्वेश्चन, जैसे वो वाले बेसिक नॉलेज की किचन में क्या रखना है। आप तो एग्ज़ाम्स अगर दिए होंगे तो आपको पता होगा। और एक बात और, अगर ये पैसेज नहीं आता है तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से 5 क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इधर आते हैं हिंदी में आते हैं आपके 22 क्वेश्चंस, ठीक है। पैसेज आएंगे आपके 2 से 3, जिसमें कि कुल 10 क्वेश्चंस होंगे। और हिंदी व्याकरण में वर्णमाला, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सभी होंगे। और एक बात, पिछली बार टीआरई 3 में जो पेपर कैंसिल नहीं हुआ था, उसमें पूछ लिया गया था हिंदी भाषा का विकास और साहित्य। तो फिर आपने देखा होगा कि टीआरई री एग्ज़ाम जो हुआ था, उसमें ये सेक्शन नहीं पूछा गया था। वो गलती से उन्होंने पेपर बना दिया होगा, है ना, किसी और चीज़ का पेपर इसमें डाल दिया था। तो आपने देखा कि ये टीआरई 3 के री एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया, तो ये नहीं ही आ सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें से कम मार्क्स चाहिए, 9 मार्क्स। फॉर पासिंग मार्क्स 9 मार्क्स। आपको 9 मार्क्स लाएंगे आप, तो आप भाषा में पास हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, इतना समझ आ गया, देख लीजिए अच्छे से, है ना। अब हम लोग बात करते हैं आगे की। ये है भाग 2, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, भाग 2 में सामान्य अध्ययन, जिसमें से आएंगे आपके 16 से 18 क्वेश्चंस। किससे? मैथ्स से। किससे आएंगे दोस्तों? गणित, मैथ्स से। तो पहली टॉपिक है परसेंटेज, एलसीएम एचसीएफ, लॉग, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआईएसआई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, पार्टनरशिप, है ना, एवरेज, टाइम एंड वर्क, फ्रैक्शन, डेसिमल, पावर एंड सर्ड्स। और एक बात मैं बता दूं, ये जो मेंसुरेशन है, ये डेसिमल हुआ और ये पावर एंड सर्ड्स हुआ, ये 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे कि सीधे 7-8 सवाल आते हैं। 8-10 क्वेश्चंस इसी से पूछे जाएंगे। तो अगर आप इन पे अपना पकड़ बनाते हैं तो सीधे 8 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है।
चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं रीजनिंग की। ओके, रीजनिंग में जो चैप्टर्स हैं वो हैं आपके कैलेंडर, सीटिंग अरेंजमेंट, है ना, और ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सीरीज़, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, रैंकिंग एंड ऑर्डर, चाइनीज़ कोडिंग, नंबर या अल्फ़ाबेट, और फिगर काउंटिंग। जी, इतने ही टॉपिक आपको पढ़ना है एक रीजनिंग में। और रीजनिंग तो कोई टफ है नहीं, आसान सा है। अगर एक एक क्लास आप यूट्यूब से उठाकर कर ले तो आसानी से ये कवर किया जा सकता है और कोई टफ क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बात करती हूँ हिस्ट्री की। हिस्ट्री में 16 से 20 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में 16 से 20 क्वेश्चंस आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और 1857 की क्रांति से। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो हैं आपके पहला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सूची, 1857 का विद्रोह, कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं, है ना, पेन नहीं चल रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947, है ना, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, विभाजन विरोधी आंदोलन, होम रूल लीग मूवमेंट, सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत या असहयोग आंदोलन कह लीजिए। खिलाफत आंदोलन आप समझ पा रहे हैं कौन सा, जो तुर्की के लिए हुआ था, है ना, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, और हाँ, बिहार से रिलेटेड अधिवेशन भी, बेलगांव अधिवेशन, ये सभी, सॉरी बेलगांव कहती हूँ, जो भी है, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन तो हमारे गांधी जी गए थे वहाँ पे, है ना, महत्वपूर्ण संगठन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास 1857 से 1947, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, है ना, और किताबें से मेरा तात्पर्य है उनके महान महान व्यक्तियों के अपने अपनी पत्रिकाएं, पेपर, ये सारे जो थे वो। ठीक है, अब आगे हम लोग आते हैं ईवीएस पर्यावरण प्लस भूगोल की ओर। ठीक है, यहाँ से देखिए एक बड़ा सेक्शन है, यहाँ से सीधे सीधे 20 से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको भूगोल पर, ज्योग्राफी पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग टॉपिक्स देख लेते हैं कौन कौन सा है। पृथ्वी के मंडल, जलवायु, मौसम, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ब्रह्मांड में पृथ्वी, पृथ्वी के मंडल, भूगोलीय निर्देशांक प्रणाली, जलवायु प्रदेश, भूगर्भ चट्टानें और प्लेट, स्थल रूप, ज्वालामुखी एवं भूकंप, और मानव भूगोल से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। मनुष्य एवं पर्यावरण से जनसंख्या तथा बस्तियाँ। ठीक है, दिख रहा है ना, दिख रहा है, पूरा दिख रहा है दोस्तों, हाँ देख लीजिए। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, ये देखिए संसाधन, कृषि, और अब आ गया मानव भूगोल। मानव भूगोल से आपको पूछे जाएंगे मनुष्य एवं पर्यावरण, जनसंख्या तथा बस्तियाँ, कृषि, पर्यावरण और फिर आ गया पर्यावरण भूगोल। ठीक है, इससे पूछे जाएंगे पारिस्थितिकी एवं जैव भूगोल, बायोम और प्राकृतिक प्रदेश, प्रदूषण, पर्यावरणीय आपदाएं, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं साइंस की ओर, विज्ञान की ओर, जिससे पूछे जाएंगे आपसे 14 से 18 क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों मिलाकर। ओके, चलिए फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में टॉपिक्स हैं आपके लेंस, प्रिज्म, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत क्षेत्र, बल और क्षमता, करंट और चुंबकत्व के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, परमाणु, प्रकाश तरंगे, प्रमुख भौतिक नियम। ठीक है, प्रमुख भौतिकी नियम। ठीक है, ये हो गया आपका फिजिक्स का। ओके बच्चों, ये हो गया फिजिक्स का। ओके दोस्तों, आई एम सॉरी बच्चों में ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ तो मुँह से बच्चों निकल जाता है, आप लोग तो बड़े बड़े होंगे, है ना। अब आ गई अगली सब्जेक्ट केमिस्ट्री। क्या आ गई जी? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देखना है अम्ल, क्षार, लवण, पीएच पैमाना, रासायनिक अभिक्रिया, उत्प्रेरक, रासायनिक नाम व सूत्र। ठीक है, अब बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में है जी आपकी आनुवांशिकी, नेत्र, मस्तिष्क, पादप जगत का वर्गीकरण। ठीक है, पौधे के हार्मोन, मानव हार्मोन्स और पौधों के रोग, मानव प्रजनन प्रणाली, मानव में नियंत्रण एवं समन्वय, मानव परिसंचरण तंत्र, विटामिन के प्रकार एवं रोग, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और तंत्रिका तंत्र। ठीक है जी। अब बात करते हैं बिहार स्पेशल की।
देखेंगे हम लोग कि बिहार स्पेशल से उतने ज़्यादा ये नहीं कि बड़े सेक्शन में क्वेश्चंस आते हैं, बट अगर हम बीपीएससी 71 या बीपीएससी मेन जो एग्ज़ाम होता है उसमें बात कर ले तो बिहार स्पेशल से सीधे सीधे 20 से 25 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। पर यहाँ हमें पढ़ना है बिहार जियोग्राफी, बिहार हिस्ट्री, बिहार पॉलिटी, समसामयिक मुद्दे, ये सभी उन्हीं में से मिलाकर पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इन सेक्शंस को भी कवर करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ना जी। अच्छा, करंट अफेयर की बात कर ले। करंट अफेयर आपको लास्ट 8 मंथ करंट अफेयर्स पूरा करना है, लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर आपको पूरा करना है जी, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद, प्रमुख समिति, संविधान के भाग, प्रमुख संविधान संशोधन, अनुसूचियाँ, संविधान के स्रोत। हाँ जी, तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इन टॉपिक्स को, सारे टॉपिक्स को आप कवर कर लेते हैं एक बार पढ़कर और दूसरी तीसरी 2 से 3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो आपको 100+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और ऐसा है कि मैं भी पढ़ूंगी और आप भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं। मैं भी TRE 4 का ही प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैंने बहुत एनालिसिस करके ये सारी चीज़ें निकाली हैं, ठीक है, कि ये सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार और हम सब साथ मिलकर मेहनत करेंगे तो 100+ तो ज़रूर आएगा, है ना जी। और बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करना है, हाँ जी। सोचिए, जब आप पहली बार क्लास जाएंगे, बच्चे आपको सर या मैम कहेंगे, वो दिन जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा और माँ बाप की आंखों में गर्व होगा, वो पल आपके आज के संघर्ष से बनेगा, वो पल आपके आज के संघर्ष से बनेगा, है ना। मैं आपसे केवल एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आज आप कितनी देर पढ़ने वाले हैं? क्योंकि हर पन्ना हर दिन आपको मंजिल के करीब ले जा रही है। तो उठिए, तैयारी कीजिए और ख़ुद को साबित कीजिए। और अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आगे भी इससे रिलेटेड चीज़ें बता सकूं, है ना जी। अरे सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो तभी, अगर सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो आगे कंटेंट कैसे मिल पाएगा। मेहनत तो अकेली मेरी होगी इन सभी चीज़ों को छांटने की, पर फ़ायदा आप सभी उठाएंगे, ठीक है। ओके, गलती से ही माफ़, अगर कहीं कुछ गलती हो गया हो, मैंने गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़ करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मेरी छोटी सी कोशिश को सराहना दीजिएगा, है ना। धन्यवाद।